डॉक्टर साहब, किस तरह से आप देखती हैं ईरान ने जिस कम वक्त में एक बड़ा रिस्पांस दिया इजराइल और अमेरिका के हमलों को, तो कैसे कहां पे जाके ये मामला आपको डीएस्केलेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, या हम कोई लंबी जंग देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि लंबी जंग है क्योंकि अमेरिका ने तो बिल्कुल वाज़े तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि कोई लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट नहीं होगी। वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा है और उनके जो बहुत सारे इत्तेहादी हैं वो भी उनसे कह रहे हैं कि दिस इज नॉट योर वॉर। ठीक है जी। और वहां पे उन्होंने कांग्रेस से, क्योंकि इसको कांग्रेस से राउट भी नहीं किया था और ऑलरेडी डेमोक्रेट्स कह रहे थे डोंट पुट योर पीपल इन द लाइन ऑफ हार्म। मेरे ख्याल है कि ईरान की इस वक्त ये स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने बहुत स्विफ्टली और वाइड स्प्रेड जवाब दिया है तमाम मिडल ईस्टर्न मुल्कों में जहां जहां अमेरिकन अड्डे हैं, बशमूल सऊदी अरेबिया, बशमूल अब तो दुबई से भी आवाजें आ रही हैं कि धमाके हो रहे हैं और एयर स्पेस बंद हो गई है। तो मुझे लगता है कि ईरान की स्ट्रैटेजी ये है कि यहाँ प्रेशर जनरेट कर ये निगोशिएट करें फॉर डी एस्केलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, लेकिन जो अहदाफ वो हासिल करना चाहते हैं, आपको याद होगा जब पिछली जंग हुई थी तो उसके बाद फिर सदर ट्रंप ने कहा था कि हमने जो यूरेनियम अफसूदगी का पूरा उनका सिस्टम है ईरान का वो तबाह कर दिया है, लेकिन उनमें उनको नाकामी हुई। अब वो दोबारा से इसी तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ ईरान को दबाव में लाने या रजीम को तब्दील करने के लिए एक और जारहाना कार्रवाई उनकी तरफ से की गई है? देखिए, ये तो बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव था। तो इस बात के बारे में पता चल गया है कि कई हफ्ते से ये कोऑर्डिनेटेड मूव अमेरिका और इजराइल के बीच में चल रहा था कि इस बात का फायदा उठाया जाए कि ईरान इस वक्त अपने वीकेस्ट पे है और 7 अक्टूबर के मोमेंटम को लेकर रजीम चेंज करा दें। ये इस सोच के साथ ईरान पे हमला किया गया है। और आपने देखा कि उनकी जो स्पीच है उसमें वो ईरान की आवाम से भी मुखातिब है। वो उनसे कह रहे हैं कि आप घरों के अंदर रहें, आप पर बमों की बारिश होगी, फिर बाहर निकलकर कंट्रोल अपने हाथ में लें, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और जो लोग हथियार डाल देंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो जाहिर है कि अमेरिका की तो ये स्ट्रैटेजी है। ईरान की स्ट्रैटेजी ये है कि इसको लंबा ना चलने दिया जाए और इतना स्विफ्ट और वाइड स्प्रेड जवाब दिया जाए कि ये तमाम ममालिक जो हैं जिनके अड्डों पे, वो अमेरिकन अड्डों पे जिन ममालिक में अटैक कर रहा है, वो मिलकर अमेरिका पर ये प्रेशर डालें कि डी एस्केलेशन हो जाए। इजराइल अकेले इसे चला नहीं सकता। सख्त स्टेटमेंट आया है रशिया की तरफ से भी, और मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त जो फोन कॉल्स हुई हैं, जो सफारतकारी हुई है, वो पूरी डायरेक्टेड है इस बात की तरफ के इस सिचुएशन को अरेस्ट किया जाए। और ईरान भी इसी पे बैंक कर रहा है और इसीलिए ईरान ने अब पलट के प्रेशर बढ़ाया हुआ है। वो तलवीव पे भी मिसाइल फेंक रहा है और दीगर जगहों पे भी, और मिसाइल की उसकी सप्लाई बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। ईरान, रशिया से भी सप्लाई है और चाइना से भी।